Now we are just going to start now the next chapter number 2, relation and function. Relation and function. In relation and function, the first basic point देखिए जब भी हम relation को study करेंगे, so to study the relation, firstly we just study about the order pair. So we just study number one about the what is the meaning of order pair. तो जब भी हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, ऑर्डर पेयर इज बेसिकली रिलेटेड विद अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं। अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट विच वी राइट डाउन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, दैट इज मैंने स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी ऐसे लिख दिया, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड ऑर्डर पेयर। इज इट क्लियर? ओके, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ऑर्डर पेयर। तो स्मॉल ए फर्स्ट पोजीशन है, स्मॉल बी सेकंड पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज फर्स्ट पोजीशन, दैट इज डिनोट द फर्स्ट पोजीशन, एंड स्मॉल बी दैट इज डिनोट द सेकंड पोजीशन, दैट इज डिनोट द सेकंड पोजीशन। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द ऑर्डर पेयर। टू ऑर्डर पेयर, इसमें एक प्रॉपर्टी है, दैट इज इफ टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, A1 B1 is equal to A2 comma B2. If two order pair are equal, then their respective elements are also equal. जो same position पर है, that is जो first position पर है, that elements will be equal, और जो second position पर है, these elements will be also equal. That is the property of order pair. Example that कोई छोटा सा क्वेश्चन आ गया ऐसे, find x and y if xy is equal to 2, 3। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन जब फर्स्ट पोजीशन को कंपेयर करेंगे, देन x विल बी 2, एंड सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, दैट इज y विल बी इक्वल टू 3। ओके, दैट इज द आंसर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑर्डर पेयर। इज इट क्लियर? ओके, ऑर्डर पेयर इज डिफरेंट, सेट इज डिफरेंट। ऑर्डर पेयर तो मैंने आपको सबसेट, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर में भी एक्सप्लेन किया था। इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर में हमने वहां पर दो इंटरवल यूज किए थे, क्लोज ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट किया था। क्लोज ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ये तो क्लोज ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट में हम एलिमेंट्स लिखते हैं ऐसे, ए कॉमा बी, दैट इज ए कॉमा बी। ये तो एक इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर पेयर पर्टिकुलर एक किसी सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑर्डर पेयर बेसिकली ये कर रहा है, सिर्फ दो एलिमेंट्स के स्पेसिफिक ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इंटरवल एक अलग पार्ट है और ऑर्डर पेयर अलग पॉइंट है एक, दैट इज कॉल्ड इंटरवल। ओके, जिसमें ए और बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके पास, राइट? ओके, सो दैट इज इंटरवल एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के बाद इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज कार्टिजन, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं, दैट इज हम दो सेट्स के मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। अब दो सेट भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ओके, डिपेंड्स करता है क्या सिचुएशन है। अभी मैं यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको टू सेट्स के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, कौन से दो सेट्स के बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं? टू नॉन एम्प्टी सेट। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस बी। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बट हम इसको रीड कैसे करते हैं, क्रॉस, ए क्रॉस बी, और वी कैन डिफाइन एज बी क्रॉस ए। दैट इज बेसिकली कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ओके, which is defined as a cross b or b cross a. Is it clear? ओके। अब ए क्रॉस बी में एलिमेंट देखिए किस टाइप के होंगे, जब भी हम एक सेट को दूसरे सेट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन मैथमेटिकली ए क्रॉस बी इज कर्ली ब्रेसेस a comma b, where small a belongs to set a and small b belongs to set b. That is basically defined as a cross b. तो जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट्स होंगे आपके पास। किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से हम लेंगे, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किससे लेंगे, हम सेट बी से। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी। सिमिलरली इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन बी क्रॉस ए, then it will be b comma a, where small a belongs to set capital A and small b belongs to set capital B. That is basically defined as a b cross a. That is the mathematical definition of Cartesian product of sets. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट स्टॉप राइटिंग एंड लिसन केयरफुली। आपने एक सेट ले लिया यहाँ पर, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2। सेट बी आपने यहाँ पर डिनोट कर दिया, दैट इज 3, 4। ओके। अब आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, ए क्रॉस बी। और जब भी ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, मतलब ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर, राइट। सो पहले ए का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया 1, तो 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, दैट इज 1, 3। फिर कॉमा, क्योंकि सेट्स में एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, कॉमा लगा के लिखते हैं, ओके। तो 1, 3 पहला एलिमेंट हो गया। जब 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनाया हमने, 3 के साथ। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर पेयर 1 अब किसके साथ ऑर्डर पेयर बना सकता है, 4 के साथ। तो सेकंड यहाँ कनेक्टिविटी हो गई 1, 4। तो 1 का तो दोनों से कनेक्टिविटी हो गया। अब किसका करना है, 2 का कनेक्टिविटी करना है, दैट इज 2 का कनेक्टिविटी विथ 3, देन 2 कनेक्टिविटी विथ 4। सो दैट इज 1 को भी बी के एलिमेंट के साथ कनेक्ट किया, 2 को भी बी के एलिमेंट के साथ कनेक्ट किया। हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर बन गए, 4 ऑर्डर पेयर बन गए, ओके। और इन चारों ऑर्डर पेयर से एक नया सेट बन गया हमारे पास, और इस सेट को हमने क्या नाम दे दिया, दिस सेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, and it is defined from A to B, not B to A. It is defined from A to B. Even that आप इसको B क्रॉस A में डिफाइन करोगे ना, देखो B क्रॉस A डिफाइन करना है मुझे, then how we can define B cross A? Then you will observe that B cross A defined as 3 to 1, then 3 to 2, 4 to 1, then 4 to 2। ओके, तो ये कैसे डिफाइंड होगा, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, दैट इज बी क्रॉस ए, बी डिफाइंड। आप ये देखिए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में सेम एलिमेंट है क्या, नो, दे बोथ कंटेंट डिफरेंट एलिमेंट। इज इट क्लियर और नॉट, ओके, दे बोथ कंटेंट डिफरेंट एलिमेंट। एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि ऑर्डर पेयर चेंज हो गया ना, तो मतलब वो एलिमेंट ही चेंज हो गया, ओके। ऑर्डर पेयर चेंज हो गया, दैट्स मीन एलिमेंट चेंज हो गया। सो इन द लास्ट हम यहाँ पर लिखते हैं दैट इज ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ओके। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सम important remark related to Cartesian product.
पहला रिमार्क यहां पर हम लेते हैं, इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट, if at least one element from A and B is empty, कम से कम एक एलिमेंट भी दोनों में से एम्प्टी हो जाए। ओके, दोनों में से, if at least one set, sorry, not one element, if at least one set from A and B is empty set, that is, इसका मीनिंग हुआ या तो आपके पास A फाई हो जाए या फिर आपके पास क्या आ जाए, B फाई। ओके, दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी सेट होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से होगा, हो ही नहीं सकता प्रोडक्ट, क्योंकि एक के अंदर तो एलिमेंट है पर दूसरे के अंदर है ही नहीं, तो कहाँ से होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फाई, एंड बी क्रॉस ए, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल। दे बोथ विल बी इक्वल टू फाई। ओके, इफ एटलीस्ट वन सेट इज एम्प्टी सेट। क्लियर? ओके। हम्म। हम्म। सेकंड रिमार्क, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट लेट ए इक्वल टू पी, और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू। दोनों में से किसी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट यदि हम काउंट करेंगे, देन दैट विल बी इक्वल टू पी इंटू क्यू। जैसे हमने इसमें देखा पहले वाले एग्जाम्पल में, ए में कितने एलिमेंट थे, दो एलिमेंट, बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, दो एलिमेंट, तो टू इंटू टू कितना हो गया, फोर। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, फोर एलिमेंट हो गए। कितने एलिमेंट हो गए, फोर एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। So that is the second important remark. ऐसे ही हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट करना हो तो बहुत इजीली कर सकते हैं हम। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट करेंगे आप, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो अब आपके पास ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, अब आपके पास क्या आएगा, ट्रिपलेट। क्योंकि एक एलिमेंट ए का होगा, दूसरा बी का होगा, तीसरा किसका होगा, सी का। तो एक ट्रिपलेट को भी ऐसे लिखते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी क्लोज, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी, स्मॉल सी बिलोंग्स टू सेट सी, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट। क्लियर? हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक बहुत नई चीज बताता हूं मैं आपको, सामने देखो आप ध्यान से इस रिमार्क में। देखो, कोई भी हम एक सेट की बात कर रहे हैं, लेट मैं एक सिंगल सेट की बात कर रहा हूँ, और इस सिंगल सेट के किसी भी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए की। तो ये स्मॉल ए है, ये किससे लिया जा रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से। कहाँ से ले रहे हैं हम, जनरली सेट ऑफ रियल नंबर से। इसी तरह से जब आप ए क्रॉस बी की बात करते हैं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में क्या आता है, ऑर्डर पेयर आता है ए बी। क्या आता है इसके अंदर, ऑर्डर पेयर ए बी, और ये ए बी किसको बिलोंग करता है, ए क्रॉस बी को। तो इसका मतलब है, इसमें जो ए बी आते हैं, ये ए बी, ये कहाँ से आ रहा है, ये आर स्क्वायर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, ये आर स्क्वायर से। ओके। इसी तरह से जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, ट्रिपलेट, ए कॉमा बी कॉमा सी विच बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। कोई भी एक एलिमेंट हम बोल रहे हैं इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसको हमने क्या बोला, ट्रिपलेट बोला। और ये कहाँ से आएगा, ये आर क्यूब से आएगा। ओके। आर स्क्वायर ऑर्डर पेयर, आर क्यूब मतलब ट्रिपलेट। ऐसे यदि कहीं आ जाता है आर पावर एन, दैट इज बोलते हैं हम एन टपलेट। ये आगे बड़ी क्लासेस में ऐसे आता है, बट मैं एक आपको जनरल नॉलेज दे रहा हूँ कि हाँ, क्या होता है इसका मीनिंग। तो एक फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इज इट क्लियर? अब देखो, कभी भी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम बोलते हैं, जब भी हम किसी सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरो डायग्राम। दैट इज कॉल्ड एरो डायग्राम। विच इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। जैसे सेट ए के अंदर है 1 एंड 2 एलिमेंट, जैसे सेट बी के अंदर है ए बी एलिमेंट। अब मैं यदि आपसे बात करूं ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी में कौन सा एलिमेंट आएंगे, देखिए 1 ए, ओके, देन कॉमा 1 बी, देन 2 ए, देन 2 सी। इज इट क्लियर? ओके, 4 ही एलिमेंट्स आएंगे। आप जब एरो डायग्राम बनाते हो तो एरो डायग्राम में कैसे बनाते हैं, देखिए, एक में हमने सेट ए के एलिमेंट ले लिए, दूसरे में बी के, 1 2, और इधर ले लिए स्मॉल ए स्मॉल बी। इज इट क्लियर? ओके। अब देखिए, 1 किससे कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड विद ए, फिर 1 कनेक्टेड विद बी, 2 कनेक्टेड विद ए, 2 कनेक्टेड विद बी। तो 1 ए से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, 2 किसके साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, ए के साथ, और 2 किसके साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, बी के साथ। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एरो डायग्राम। ओके, प्लीज राइट डाउन। ओके, बना दिया एरो डायग्राम आपने? राइट, सो दैट्स आर सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम जब भी रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट दो बेसिक पॉइंट्स होते हैं। पहला, ऑर्डर पेयर क्या होता है, दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमें समझ में आ गए। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज, इफ द ऑर्डर पेयर x-1 कॉमा y+5 is equal to 2 3, then find x and y। फाइंड x एंड y। ओके, दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं, हमें कंसेप्ट पता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। दैट इज x-1 इज इक्वल टू 2 एंड y+5 इज इक्वल टू 3। दैट इज x विल बी इक्वल टू 3, और यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, -2 के इक्वल। इज इट क्लियर? Okay, so the value of x will be equal to 3 and y will be equal to -2.
इज इट क्लियर? ओके, फाइंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इफ ऑर्डर पेयर a/3 + 1 comma b-2/3 5/3 1/3। अभी दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन कोरोस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। दैट इज a/3 + 1 will be equal to 5/3, b-2/3 will be equal to 1/3. So a/3 will be equal to 5/3 minus 1. So value of a will be equal to 2 and value of b will be equal to 1. So that's are the value of small a and small b. तो इक्वल ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ओके, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वल ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the set if the set capital A has two elements and set B is 1, 2, 3, then find the number of element. Then find the number of element in A cross B. ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। सेट ए में दो एलिमेंट हैं, सेट बी में तीन एलिमेंट हैं। आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए टू और सेट बी से आप नोटिस करेंगे देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 3। ओके, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी विच विल बी इक्वल टू 6। 1 1 मार्क के बहुत छोटे क्वेश्चन हैं। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A cross B, curly braces A comma 3, then B comma 2, A comma 2, B comma 3, A comma 4, B comma 4. Then find A and B। मतलब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको क्या फाइंड आउट करना है? सेट ए और सेट बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इज इट क्लियर? ओके, तो सेट ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? स्मॉल है, ये भी सेट ए से है। ये फर्स्ट पोजीशन के जितने भी एलिमेंट हैं दीज आर फ्रॉम सेट ए। और जो सेकंड पोजीशन के एलिमेंट्स हैं दीज आर फ्रॉम सेट बी। तो जो भी सेकंड पोजीशन के एलिमेंट हैं दीज आर फ्रॉम सेट बी। इज इट क्लियर?
ओके, तो जैसे ही आपको सेट ए लिखना है, तो सेट ए कैसे लिखेंगे आप? ए कॉमा बी, ये तो सेट ए लिख दिया हमने। सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन से आ गए? 2, 3, 4। क्लियर? ओके। जो रिपीट, हमें पता है सेट के अंदर जब भी एलिमेंट्स लिखते हैं तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही लिखते हैं एलिमेंट्स को। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेट्स वी शुड नो। सो कभी आपको ऑर्डर पेयर गिवन है, और बाय द गिवन ऑर्डर पेयर इफ यू वांट टू राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सो दिस इज द वे कि हम कैसे लिख सकते हैं एलिमेंट्स। ओके, प्लीज राइट डाउन दिस वन।